Hello and once again, welcome back to NEET Decoded. In this video, we'll study about action and absorption spectrum, right? So, when we say that leaves are green, तो क्या इसका मतलब है कि there is only one shade of green? ऐसा तो नहीं होता है. So, you can observe that there are various shades of green. जब भी हम leaves को देखते हैं, कुछ leaves light green दिखते हैं, कुछ dark green है, कुछ yellowish green and so on, ऐसा दिखाई देता है. सो एक्चुअली क्या होता है कि देर आर सेवरल लीफ पिगमेंट्स जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनफैक्ट 4 पिगमेंट्स होते हैं लीव्स के अंदर. उनके कॉम्बिनेशन से लीफ का एक पर्टिकुलर शेड ऑफ ग्रीन हमें दिखाई देता है, राइट? सो द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स इन लीव्स कैन बी फाउंड थ्रू पेपर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स. उसने से इस टेक्निक से क्या होता है कि सारे जो पिगमेंट्स हैं वो क्रोमैटोग्राम में अलग अलग लेवल्स पे सेपरेट हो जाते हैं. तो ये कंफर्म होता है कि लीव्स के अंदर एक नहीं बल्कि सेवरल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं. तो क्रोमैटोग्राम में क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है वो ब्लू ग्रीन अपीयर होता है. क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन. कैरोटिनॉइड्स भी एक तरह के पिगमेंट है जो येलो ऑरेंज अपीयर होते हैं. और ज़ैंथोफिल है वो येलो अपीयर होता है क्रोमैटोग्राम में, राइट? सो अब क्या होता है कि ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर है. जो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, इसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और हर पिगमेंट है वो केपेबल होता है ऑफ एब्सॉर्बिंग लाइट ऑफ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ. ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो है, जो सनलाइट है, उसके अंदर हमारे विबग्यो 7 कलर्स ऑफ लाइट है जिनके अलग अलग वेवलेंथ्स हैं. अब ये सारे 7 कलर्स इस्तेमाल नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस में, बल्कि एक खास रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ही इस्तेमाल होता है. और वो रेंज है 400 to 700 नैनोमीटर. ठीक है, इसी वेवलेंथ के अंदर पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अलग अलग पिगमेंट्स है इन सारे वेवलेंथ्स के रेंज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो, फोटोसिंथेटिक आउटपुट अच्छे से हो, राइट? तो चलिए अब देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है. आप एक ग्राफिक को देखिए, सबसे ऊपर वाला जो ग्राफिक है, ठीक है, राइट? तो it is a graph which shows the wavelengths of light absorbed by different pigments. तो यहाँ पे x एक्सिस में वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ शो किया हुआ है 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर. और फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या क्या है, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो ये जो है क्लोरोफिल ए को शो कर रहा है. ठीक है, ये ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होता है और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में, राइट? तो 400 to 450 नैनोमीटर और 600 to 700 नैनोमीटर के रेंज में सबसे ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होता है. उसी तरह कैरोटिनॉइड्स का ये एब्जॉर्प्शन पीक्स शो किया गया है. फिर क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन पीक भी बियॉन्ड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन पीक है, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए हम नेक्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं. तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज अ ग्राफ which shows the biological response of pigments against wavelength of light. तो wavelength of light तो यहाँ पे x एक्सिस में है और y एक्सिस में हम शो कर रहे हैं इसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इस पिगमेंट का क्या है. ठीक है, और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ O2 रिलीज्ड. ठीक है, O2 रिलीज जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है. तो जहां पे भी ऑक्सीजन का रिलीज मैक्सिमम है उसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये पिगमेंट एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है. तो यहाँ पे देखिए ये एक्शन स्पेक्ट्रम है. ये जो है क्लोरोफिल ए का एक्शन पीक्स दिखा रहा है. एक इस रीजन पे है और एक यहाँ पे एक ब्लू वेवलेंथ के रीजन में है एक्शन पीक, और एक रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, उसमें यहाँ पे इसका एक्शन पीक होता है. तो हम देख रहे हैं कि
थर्ड ग्राफ में अब हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि देर इज 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का ये ब्लू वाला जो है लाइन, इसके एब्जॉर्प्शन पीक्स को दिखा रहा है। अकॉर्डिंगली वहां पे फोटोसिंथेटिक एक्शन मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे एक पीक है 400 to 430 के रेंज में, या ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में जो है एब्जॉर्प्शन पीक है। अकॉर्डिंगली एक्शन पीक भी वही उसी रेंज में है। उसी तरह से रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में भी एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन पीक्स देखने को मिल रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि क्लोरोफिल ए बेसिकली जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में चीफली इन्वॉल्व होता है। बाकी बाकी जो पिगमेंट्स हैं उनका भी रोल है। वो सारे अदर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है 400 to 700 नैनोमीटर के रेंज में लाइट उसको एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंटली कैरी आउट करता है, राइट। सो please log in to brigadme.com for chapter-wise MCQs, which are available at very nominal rates, and they will be very useful. And also subscribe to my channel for regular updates on NEET biology content. Thank you so much for watching.